पापा। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा तुम यहाँ? बेटा मुझे तुझे देखने और तुझसे मिलने का बड़ा ही मन था, इसलिए मैं आ गया। पापा आप भी क्या हो, जब आपका मन करता है चले आते हो। कम से कम आने से पहले एक बार ये तो सोच लिया करो कि आपके यहाँ आने से मेरा और आपकी बहू का कितना टाइम बर्बाद होता है, पता है आपको? अब जब आए गए हो तो चलो। पापा नमस्ते। नमस्ते बहू, और सब ठीक है? हाँ पापा ठीक है सब। बेटा एक रोटी और मंगवा दो। मेनिका, मेनिका रोटी ले आना। पापा कितनी रोटी खाते हो तुम? पापा ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ हर काम बड़े हिसाब से किया जाता है, सोने से लेकर जागने तक, नहाने से लेकर खाने तक। और कितनी रोटी खाते हो तुम? कहाँ जाओगे इतनी हेल्थ बनाकर? थोड़े मोटे हो रहे हो क्या? अब खा लो। अरुण टाइम क्या हुआ है? नौ बज गए। पापा 9 बज गए हैं, तुम कब जाओगे? तुमने तो यहाँ डेरा ही डाल लिया है। कह रहे थे कि तुझसे मिलने आया हूं, तुझे देखने आया हूं। अब मिल भी लिए और देख भी लिया, अब जा क्यों नहीं रहे हो यहाँ से? जाओ। बेटे इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा? रात रात रुकने दे, मैं सुबह खुद ही चला जाऊँगा। ये तो तुम्हें पहले ही सोचना था कि मैं रात होने से पहले पहले घर चला जाऊं, और तुम्हें यह भी सोचना था कि तुम्हारे यहाँ रुकने से तुम्हारी बहू को और मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अब जाओ। रुकिए पापा जी, आपके यहाँ रुकने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बेटे को हो सकती है। पापा अब आप ये सोचते होंगे कि मैंने अपने बेटे को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर गलती कर दी। अगर मैंने अपने बेटे को इतना नहीं पढ़ाया होता और आज ये कामयाब नहीं होता तो मेरा बेटा मेरे साथ मेरे गांव में होता और मुझसे प्यार करता, ऐसे गैरों से भी ज़्यादा गंदा व्यवहार नहीं करता मेरे साथ। और उन कल के दिन को हम अपने बच्चे को दिन रात मेहनत करके खूब पढ़ाते हैं, खूब कामयाब बनाते हैं, और वो शादी करके विदेश में रहने लग जाए और फिर वो तुमसे तुम्हारे सुख दुख की खैर खबर भी लेने ना आए। जैसे तुम पापा की खैर खबर लेने गांव तक नहीं जाते तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ये छोड़ो, हमारा मन करे हमारे बेटे को देखने का, उससे मिलने का, और हम उसके घर जाए और वो भी ऐसा ही व्यवहार करे जैसे तुमने आज पापा के साथ किया है, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अगर ज़्यादा पढ़ लिख कर, ज़्यादा कामयाब होकर औलाद अपने माँ बाप से दूर चली जाती है और उनसे उनकी खैर खबर तक लेने नहीं आती है और दौलत कमाने में यही भूल जाती है कि माँ बाप से बड़ी तो कोई दौलत ही नहीं है, तो फिर मैं अपने बच्चे को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ज़्यादा कामयाब नहीं बनाऊंगी, जिससे कल के दिन वो हमें ही भूल जाए। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए पापा के साथ ऐसा करते हुए। तुम ही बताओ, तुम्हारे सिवा पापा का है ही कौन, और पापा का तुम्हारे सिवा है ही कौन? अरुण एक बात याद रखना, जिनके माँ बाप सुखी उनकी औलाद सुखी, और जिनके माँ बाप दुखी उनकी औलाद दुखी। मेरिका, मैं जो भी कर रहा हूं सब तुम्हारी वजह से तो कर रहा हूं। मेरी वजह से? वो कैसे? मुझे लगा मेरे पापा का यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया।
अरुण, तुमसे ये किसने बोल दिया? जब पापा गेट पर आए थे तो तुम पापा को गुस्से से नहीं देख रही थी? अरुण, मैं गुस्सा तुम पे हो रही थी। पापा इतनी दिनों बाद घर आए थे, तुम उनसे वहीं गेट पे खड़े खड़े बात कर रहे थे, उन्हें अंदर तक नहीं ला रहे थे, और तभी तुमने उनसे ऐसी बात कह दी कि मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, और जब तुम पापा के लिए रोटी लेकर आ रही थी तब भी तो तुमने पापा को गुस्से से देखा। मुझे लगा कि मेरे पापा की वजह से तुम्हें ज़्यादा रोटी बनानी पड़ रही है, इसलिए तुम गुस्से में हो। तुम पागल हो क्या? मैं तब भी तुम पे ही गुस्सा हो रही थी। पापा की थाली में रोटी खत्म हो गई थी, तुम्हें खुद देख के बोलना चाहिए ना। पापा को रोटी के लिए बोलना पड़ा, और तभी तुमने खाने को लेकर के पापा को इतना भला बुरा कहा कि उसे सुन के मेरा गुस्सा और बढ़ गया। तो फिर तुमने इतने गुस्से में मुझसे अब टाइम क्यों पूछा? मुझे लगा कि तुम ये सोच रही होंगी कि इतना टाइम हो गया, पापा अभी तक गए क्यों नहीं। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे सोच सकते हो? मैं तब भी तुम पे ही गुस्सा थी कि 9 बज गए हैं रात के, तुमने अब तक पापा का बिस्तर नहीं लगाया है। पापा इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, उन्हें आराम करना होगा, लेकिन तुम तो उन्हें घर से निकालने की बातें करने लगे। मेरा मन तो तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बोलने का था, लेकिन मैंने सोचा कि बाप और बेटे के बीच की बात है, मेरा बोलना सही नहीं होगा। लेकिन बात अब इस हद तक बढ़ गई कि मुझे आखिर बोलना ही पड़ा। मेनिका, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि इस समय भी इतनी अच्छी सोच वाली पत्नी है। मुझे लगा कि तुम भी औरों की तरह हो, इसलिए जिससे तुम में और मुझ में लड़ाई ना हो, मैंने पापा के साथ ऐसा व्यवहार किया। अच्छा, अगर मेरी जगह कोई गलत पत्नी होती और वो ऐसा व्यवहार करती पापा के साथ, तो तुम ऐसा होने देते? नहीं। तो फिर? पापा, मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ है ना सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है तू कितना किस्मत वाला है जो तुझे इतनी समझदार पत्नी मिली है। हाँ, ये तो है पापा। पापा, अब जब तक आपका मन करे ना तब तक आप यहीं रहो। बेटा, मैं तो गांव की शुद्ध हवा में रहने वाला इंसान हूँ। इस प्रदूषण भरे शहर में मुझसे नहीं रहा जाएगा। मैं तो सुबह होते ही घर चला जाऊँगा। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी।